पैसों की कमी दूर करने के लिए 5 रुपये के कलावे से किए जाने वाले उपाय बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। कलावा, जिसे मौलिया या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पवित्र और महत्वपूर्ण धागा है। यह मुख्यतः लाल, पीले और सफेद रंग के धागों से बना होता है और पूजा पाठ, हवनयज्ञ या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। पूजा या हवन संपन्न होने के बाद घर के सदस्यों को कलावा बांधा जाता है। इसके अलावा कई बार पेड़ पौधों की पूजा के समय भी उन पर कलावा बांधा जाता है। केवल एक धागा नहीं, बल्कि यह रक्षा सूत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का वास माना जाता है। कलावे में बनने वाली गांठ में माता सरस्वती, माता पार्वती और मां लक्ष्मी का स्थान माना गया है। कलावा बांधने के पीछे कई धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं। माना जाता है कि इसे सही विधि और मंत्रों के साथ बांधने से अनेक लाभ होते हैं। यह बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा करता है, ग्रह दोषों का निवारण करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। विशेष रूप से कलाई पर कलावा बांधने या तुलसी के पौधे तथा घर के अन्य पवित्र स्थानों पर इसे लगाने से सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यदि इसे सही तरीके और मंत्रोच्चारण के साथ बांधा जाए तो यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आइए जानते हैं कि 5 रुपये के कलावे से कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जो घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, और साथ ही अन्य उपाय भी जिनसे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, केले का पेड़। केले का पेड़ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर पीला कलावा बांधकर पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही यह धन वृद्धि और व्यापार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 2, शमी का पौधा। जिस घर में शमी का पौधा होता है, वहां शनि देव और शिवजी की कृपा हमेशा बनी रहती है। शनिवार के दिन शमी के पौधे पर कलावा बांधने से शनि महाराज और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। साथ ही कुंडली से राहु, केतु और शनि के दोष दूर होते हैं। शमी के पौधे पर कलावा बांधने से तरक्की की राह खुलती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो रही हों या शादी में देरी हो रही हो, तो बरगद के पेड़ पर कलावा बांधने से इन समस्याओं का समाधान होता है। गुरुवार को हल्दी में रंगे हुए कलावे को बरगद के पेड़ पर बांधने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। नंबर 4, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में देववृक्ष माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान भी कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि पीपल पर कलावा बांधकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने पर धन समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार शनिवार को पीपल के पेड़ पर कलावा बांधने से शनि दोष कम होता है और नौकरी में सफलता मिलती है। नंबर 5, नए या पुराने वाहन पर कलावा बांधने के लाभ। नए या पुराने वाहन पर कलावा बांधना शुभ और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वाहन को दुर्घटनाओं और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। वाहन पर कलावा बांधने से यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी का खतरा कम हो जाता है। आइए जानें इसके अन्य लाभ। कलावा बांधने से वाहन पर बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह उपाय आपके वाहन को सुरक्षित रखता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुराने वाहन पर कलावा बांधने से वाहन की उम्र और कार्यक्षमता में सुधार होता है। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय वाहन के खराब होने या बार बार मरम्मत की आवश्यकता को कम करता है। नया वाहन खरीदने के बाद उस पर कलावा बांधने से भगवान की कृपा बनी रहती है। यह शुभता का प्रतीक है और वाहन का उपयोग करने वाले व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, घर की तिजोरी या पैसों के स्थान पर कलावा बांधने के लाभ। धन और कीमती सामान रखने के स्थान पर यदि आप कलावा बांधते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह उपाय न केवल धन की वृद्धि में सहायक है, बल्कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। तिजोरी पर कलावा बांधने से आपके लिए धन वृद्धि के योग बनते हैं।
यह उपाय अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने और धन संचय को बढ़ावा देने में सहायक होता है। घर की तिजोरी पर कलावा बांधने से घर में धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 7। घर के मुख्य द्वार पर कलावा बांधने के लाभ। घर के मुख्य द्वार पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है। यह न केवल घर को बुरी नजर से बचाता है, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इस उपाय से घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। मुख्य द्वार पर बंधा हुआ कलावा बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। यही नहीं, इससे परिवार के सदस्यों के जीवन में शांति और सौहार्द बना रहता है। नंबर 8। घर के अन्य स्थानों पर कलावा बांधने का महत्व और लाभ। कलावा न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि घर के विभिन्न स्थानों पर बांधने से भी इसका महत्व और प्रभाव बढ़ जाता है। यह धार्मिक धागा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और शांति स्थापित करने में सहायक होता है। आइए जानते हैं घर के विभिन्न स्थानों पर कलावा बांधने के फायदे और महत्व। नंबर 9। तुलसी के पौधे पर कलावा बांधने के लाभ। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी कहा जाता है। तुलसी पर कलावा बांधने की परंपरा धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि इसके कई आध्यात्मिक और ज्योतिषीय लाभ भी हैं। आइए जानें उनके बारे में। तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। यह उपाय घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच शांति और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से इस पौधे की पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी पूजा से दोगुना लाभ हो सकता है। नंबर 10। तुलसी के पौधे पर कलावा बांधने के नियम। यदि आप तुलसी के पौधे में कलावा बांध रहे हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे इसके पूर्ण लाभ मिलते हैं और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पौधे में गुरुवार या शुक्रवार के दिन कलावा बांधना सबसे शुभ माना जाता है। तुलसी में कलावा बांधने से पहले तुलसी के पौधे की पूजा करें और उसमें गंगाजल छिड़कें। कलावा बांधते समय महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 11। तुलसी के पौधे पर कलावा बांधने का महत्व। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। नंबर 12। कलाई पर कलावा बांधने के फायदे। कलाई पर कलावा बांधने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से सुरक्षित रहता है। ज्योतिष के अनुसार कलावा ग्रह दोषों को दूर करने में सहायक होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष है, तो कलावा बांधने से उनसे मुक्ति मिलती है। यह एक ऐसा पवित्र धागा है जो व्यक्ति को मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। नंबर 13। कलाई पर कलावा बांधने के नियम। जब भी आप कलाई में कलावा बंधवाते हैं, तो कुछ नियमों का पालन जरूरी माना जाता है। जैसे पुरुषों को हमेशा दाहिने हाथ की कलाई में और महिलाओं को बाएं हाथ की कलाई पर कलावा बंधवाने की सलाह दी जाती है। वहीं कुंवारी लड़कियां दाहिने हाथ की कलाई में कलावा बांध सकती हैं। इसे बांधने के समय पंडित कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मुख्य रूप से कलावा बांधते समय नमः शिवाय या विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना उचित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कलाई में कलावा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधना चाहिए। नंबर 14। कलाई पर कलावा बांधने का महत्व। कलाई पर कलावा बांधने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। इसे बांधने का उद्देश्य व्यक्ति को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाना होता है। कलावा व्यक्ति की ऊर्जा को संतुलित करता है और उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। आमतौर पर कलाई में कलावा किसी पूजा के बाद बांधा जाता है, जो व्यक्ति की किसी भी बुरी शक्ति से सुरक्षा का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि जब पूजन के बाद पंडित कलाई में कलावा बांधते हैं, तो यह जातक की संपूर्ण सुरक्षा का संकेत देता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन अन्य उपायों के बारे में जो मान्यताओं के मुताबिक हैं। हर पूर्णिमा के दिन सुबह सबसे पहले पीपल को जल दें और लक्ष्मी मंत्र की एक माला का जाप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे सभी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 1।
धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाएं। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और उस कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। नंबर 2, घर की तिजोरी में लाल रेशम के कपड़े में हल्दी की 3 गांठें और थोड़ी सी मिश्री को बांधकर रखने से घर में पैसे का आगमन तेज गति से होता है। नंबर 3, श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में धन वर्षा होती है। नंबर 4, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अचानक धन लाभ की तमन्ना रखते हैं तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सोने के कुएं पर दीपक जलाने से शत्रुओं का मन शांत होता है और अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।